बिना पूछे बोलने का नियम ही नहीं है, इसीलिए चुप रहते हैं। वर्तमान माहौल पर शास्त्र कहता है कि बिना पूछे मत बोलो। स्वामी जी, राजनीतिक परिदृश्य को लेकर कोई टिप्पणी आपकी तरफ से? नहीं, हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। राजनीति हमारा विषय नहीं है, धर्म हमारा विषय है। धर्म में जब राजनीति हस्तक्षेप करने लग जाती है तो हस्तक्षेप कर रही जो राजनीति है, हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाली जो राजनीति है, उसके बारे में हम बोलते हैं। बाकी पूरी राजनीति के बारे में हम नहीं बोलते। किस तरह का हस्तक्षेप वर्तमान में मानते हैं? हस्तक्षेप ये मानते हैं कि पहले हमारे देश में आप परंपरा उठा लीजिए, रामायण दिखा लीजिए, महाभारत दिखा लीजिए, सब दिखा लीजिए, राजा अलग होता था और धर्माचार्य अलग होता था। राजा राज करता था, राजा के कदम कहीं भटकते थे तो धर्माचार्य आकर के उसका नियमन कर देता था। धर्माचार्य का यही काम था। बाकी समय वो लोगों को धर्म की शिक्षा देता था। क्यों? क्योंकि समाज में सुव्यवस्था लाने के लिए केवल बाहरी दंड विधान से काम नहीं चल सकता। जब तक उनके अंदर ये भाव ना भरा जाए कि ये ठीक नहीं है, तो धर्म क्या काम करता है कि चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, लूट मत करो, किसी को मत सताओ, ये सब मन में भर देता है। और मन में भरने से लोग अपने आप इससे बचने लग जाते हैं। राजा के जिम्मे ही अगर ये बात छोड़ दी जाए तो राजा पुलिस के भरोसे कहाँ तक ये सब नियमन करवा पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो समाज की सुव्यवस्था है, ये धर्म के द्वारा होती है। इसीलिए धार्मिक पुरुषों का भी एक अपना शासन है, धर्म शासन जिसको कहते हैं। तो धार्मिक पुरुष हमारे यहाँ अलग था और राजा अलग था। बाकी दूसरे जो तथाकथित धर्म हैं, उनके यहाँ खलीफा एक ही होता है, माने वही राजा होता है, वही धर्माचार्य होता है। ईसाइयों में भी पोप राजा भी है, राष्ट्रपति भी है वेटिकन सिटी का, और धर्माचार्य भी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ शंकराचार्य धर्माचार्य है, राजनेता नहीं है, राजा नहीं है। तो राजा और धर्माचार्य भारत में सदा से अलग रहे हैं, एक दूसरे को धर्म मार्ग पर चलाते रहे हैं। अब एक हो रहा है। हमारे यहाँ भी वही व्यवस्था लाई जा रही कि हमारे जो राजनेता हैं वो अब धर्माचार्य भी हैं। मायने कि राजनेता को ही धर्माचार्य दिखाने, प्रदर्शित करने का इस समय चल गया है। और धर्माचार्यों की उपेक्षा करो। और आप देखिए, हम आपको उदाहरण बताना चाहेंगे। राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा है, उसी का आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं। राम जन्मभूमि में क्या हुआ कि मुकदमा चल रहा था। मुकदमा लड़ना ये अन्याय नहीं है। अपने न्याय पाने के लिए न्यायाधीश के पास जाना, ये हमारी परंपरा है। तो लोग गए थे, लेकिन कुछ लोग आए और आकर के उन्होंने जबरदस्ती ढांचे को ढा दिया एक समय। तो ढांचे को जब बलपूर्वक ढा देना, ये तो न्याय नहीं है ना, न्याय की दृष्टि में। ठीक है, हमारे हिंदुओं के लोग थे, हिंदू के लिए गिरा दिया, ऐसा कह करके हम लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि साहब हमारे लिए किया इसलिए हम उसको मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? न्याय की दृष्टि से अगर देखेंगे तो कहीं पर भी इस तरह से बलपूर्वक कुछ करना न्याय ही है। अब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा कि ये भूमि अधिग्रहित की जाती है और अब उस ट्रस्ट को ये जमीन नहीं दी जाएगी जिस ट्रस्ट के नेतृत्व में यह सब काम हुआ। इसलिए अब संतों का कोई नया ट्रस्ट बनेगा, उसको ये जमीन भविष्य में दी जाएगी और जिसके पक्ष में वो 2.67 एकड़ जमीन आएगी जो विवादित है, उसी को, बाकी की अधिग्रहित भूमि भी उसी को दे दी जाएगी। यही तो सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश है जो 93 की जनवरी में आया था। अब उस अध्यादेश की क्या धज्जियां उड़ गई। जिस कारण से जमीन अधिग्रहित की गई और फिर सरकार के पास रही, जब न्यायालय से निर्णय आया, निर्णय आने के बाद जो शंकराचार्यों का ट्रस्ट था उसको हटा दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो इसके लिए नया ट्रस्ट बना रहेगा उसको दी जाएगी, तो बना था, उस ट्रस्ट को हटा दिया गया। और जिन लोगों के कारण ये अधिग्रहण हुआ, उसी ट्रस्ट के लोग नए नाम से आकर के बैठ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सका। वो कहता है कि साहब चूंकि बलपूर्वक ढांचा ढा दिया गया था, इसीलिए हम इनको 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं ताकि मुआवजा हो जाए, क्षतिपूर्ति हो जाए। इनके साथ बलपूर्वक अन्याय किया गया। तो आप मुआवजा दे रहे हो, लेकिन जिन लोगों से आपने उस जमीन को बचाया था और कहा था कि इनको नहीं दी जाएगी भविष्य में, उन्हीं लोगों को फिर से जमीन और मौका कैसे दे दिए? इसका मतलब यह है कि न्याय का कोई शासन नहीं चल रहा है देश में।
जो जिसके पास बल होगा वो जो चाहेगा वो करेगा और सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।